औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामाईन कराम, एक और प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपने यूट्यूब पर ये हमारे प्रोग्राम देखने हों तो हमारे आईडी बाइबल स्पेशलिस्ट में के नाम से है, उस पर आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो मैं अपने बहुत ही साहिब इल्म दोस्त जो हैं मुकर्रम पास्टर शफीक कंवल साहब, उनको मुखातिब करके बनाना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि माशाअल्लाह वो साहिब इल्म हैं और ज़रूर इसको रिस्पांस करेंगे। बुनियादी हैसियत जो है हर मज़हब में वो उसकी वो किताब होती है जिस पर उसका सारा दारोमदार होता है। जैसे कुरान करीम और अहादीस जो हैं वो इस्लाम की तालीमात के बुनियादी माखज़ हैं। इसी तरह बाइबल और कैथोलिक जो हैं उनके नज़दीक रवायात जो हैं, यानी वही बात रवायात हदीस हैं, वो बुनियादी माखज़ हैं मेरे नज़दीक, जहाँ तक मुझे इल्म है। हो सकता है किसी को इख्तिलाफ हो इससे। ईसाईयत के या मसीहियत के। कुरान करीम ने बड़ी वजाहत से ये जिक्र किया है कि जो अहले किताब की कुतुब हैं उनमें तहरीफ हो चुकी है। ना सिर्फ ये बताया है बल्कि अलग अलग इकसाम जो हैं तहरीफ की, उसको भी बड़ी वजाहत से जिक्र किया है। और बाद जो छुपाई हुई बातें हैं कुरान के नज़दीक, उनका जिक्र भी किया है। तो इंशाअल्लाह जूँ जूँ प्रोग्राम आगे बढ़ेगा हम इंशाअल्लाह तफसील से हर एक पर बात करेंगे। मसलन सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, हलाकत है उन पर जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं और फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि वो उसके बदले मामूली कीमत लें। सूरह बकरा दूसरी सूरत जो है कुरान करीम की, और आयत नंबर 80। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में ही आयत नंबर 160 और 170, याद रहे कि मैं आयात के हवाले उन तराजमे कुरान करीम के मुताबिक दे रहा हूँ जो बिस्मिल्लाह को आयत के तौर पर अपने तराजम में शामिल करते हैं। तो बाकी जो हैं जो शामिल नहीं करते, एक आयत जो है वो कम होगी, उसके मुताबिक हवाला जात चेक कर सकते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 160 और 175 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने जो कुछ नाजिल किया उसको छुपाने वालों और उसके बदले मामूली के कीमत लेने वालों से क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा। और जो दूसरी आयत है उसमें मामूली आगे फ़र्क है, वरना वही है कि अल्लाह ने जो कुछ नाजिल किया है उसको छुपाने वालों पर दूसरी में है कि लानत की है अल्लाह ताला ने, और लानत करने वालों। इसी तरह सूरह आल इमरान आयत नंबर 72 यानी 72 लिखा है, अहले किताब हक व बातिल को मिलाते हैं और जानते बूझते हुए हक को छुपाते हैं। यानी कुतुब जो हैं अहले किताब की, उनमें कुछ हक भी है लेकिन कुछ बातिल की आमेज़श भी साथ कर दी गई है। इसी तरह सूरह आल इमरान आयत नंबर 79, अहले किताब में से एक गिरोह किताब को ऐसे पढ़ते हैं कि सुनने वाला समझे कि वो किताब का हिस्सा है, मगर दर हकीकत वो किताब में नहीं होता। इसी तरह सूरह माइदा आयत नंबर 14, सूरह माइदा आयत नंबर 42 एंड 43 जो है उसमें लिखा है कि यहूद में से कुछ लोग कलिमात को उनकी जगह से बदल देते हैं। यानी कलिमा और होता है, पहले कुछ उसमें लिखा होता है और उसको तब्दील कर दिया जाता है। और हर एक की मिसालें इंशाअल्लाह हम जो जो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा बाइबल से देंगे। हर किस्म की तहरीफ की, जितनी भी तहरीफ की अक़साम
बयान की गई हैं। और फिर आयत नंबर सूरह माइदा की आयत नंबर 14 में लिखा है कि यहीं तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आइंदा भी ये इस किस्म की खयानत करते रहेंगे। उसकी भी मिसालें हैं जिनका खुद अहले किताब को इकरार है कि ये बातें बाद में शामिल की गई हैं। बाद का हम बाइबल से सबूत देंगे कि ये बातें बाद में शामिल की गई हैं। अंदरूनी शहादत इस पर पुख्ता तौर पर मौजूद है। फिर फिर है सूरह माइदा आयत नंबर 16 में कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी उन बातों को तो जाहिर कर दिया जो अहले किताब में से छुपाया करते थे। यानी बाद बातों को अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया जाहिर भी कर दिया है कि ये बातें इन्होंने छुपाई हैं। और एक और बात है, कुरान करीम इंसाफ को हाथ से नहीं जाने देता, इंसाफ की बात करता है। सूरह अल-कसस जो 28वीं सूरत है उस और आयत नंबर 50 उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान करीम और तौरात दोनों से ज्यादा हदायत देने वाली कोई किताब पेश करो। यानी बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करता कुरान करीम तौरात को, बल्कि आज भी उसमें बाद ऐसी बातें हैं जो दर हकीकत खुदा ताला का कलाम है। वैसे भी अल्लाह ताला का एक असूल है कि पेशगोइयाँ जब तक पूरी ना हो जाएं उस वक़्त तक अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करता है। लेकिन एक और बात है कि बाद का कहा जाता है कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला की बातों को कोई नहीं बदल सकता। वो जो आयात पेश की जाती हैं उससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि खुदा ताला का कलाम जो है जो पहले है वो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि खुदा ताला खुद कहता है सूरह अल-माइदा आयत नंबर 45 में कि तौरात की हिफाजत की जिम्मेदारी उलमा के सुपुर्द की गई थी। खुद अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी नहीं ली थी। वजह उसकी ये थी कि अल्लाह ताला को पता था कि एक आखिरी शरीयत, एक कामिल शरीयत जो है अल्लाह ताला नाज़िल करने वाला है, जबकि इस वक्त इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। और पहली तमाम किताबों के जो हकायक हैं, जो सच्ची तालीम है, जो काबिल अमल तालीम है, वो उस किताब में शामिल कर दी जाएगी। और एक और मसला वो ये है कि आमतौर पर कहा जाता है जी कुरान तो तस्दीक करता है इंजील की। मैं समझता हूं कि ये भी या तो वो पूरी तरह गौर नहीं करते या जानते बूझते हुए दूसरों जो आम लोग हैं उनको ये करते हैं, एक तरह के धोखा में रखने की कोशिश की जाती है। क्योंकि कुरान करीम वाज़े अल्फाज में कहता है कि हमने ईसा इब्ने मरियम पर इंजील नाजिल की। हमने ईसा इब्ने मरियम पर इंजील नाजिल की। कहीं भी ये नहीं कहा कि हमने मती पर इंजील नाजिल की, हमने लूका पर इंजील नाजिल की, हमने मरकस पर इंजील नाजिल की, हमने यूहन्ना पर इंजील नाजिल की। और ये नाम भी इनके अपने दिए हुए हैं। दर हकीकत कोई नहीं जानता कि ये अनाजील किन्होंने लिखी हुई हैं। पहले इनका नाम ही इंजील नहीं था। अगर आप ईसाइयत की तारीख का मुताला करें तो वहां पहले इनको द मेमोरीज ऑफ अपोस्टल्स कहा जाता था। इंजील इनका नाम बहुत देर से पड़ा है। फिर इनके टाइटल भी वक्तन फवक्तन बदलते रहे हैं। तो दर हकीकत जिस इंजील का जिक्र है कुरान करीम में, वो इंजील वो है जो ईसा इब्ने मरियम पर नाजिल की गई, ना कि मती पर, लूका पर और दीगर 70 किस्म के अनाजील हैं। उसमें बाज शामिल कर ली गई हैं और बाज को छोड़ दिया गया है। और मेरी इंजील का जिक्र आज भी
इन तहरीफ शुदा अनाजील में मौजूद है। अगर आप अरामाइक ज़बान की जो बाइबल है, यानी अरामाइक तर्जमा बाइबल का, जो सबसे पहला किसी दूसरी ज़बान में तर्जमा है, किसी दूसरी ज़बान में अनाजील का सबसे पहला तर्जमा जो है वो अरामाइक ज़बान में हुआ था। उसका जो मरकज़, जो बाज़ के नज़दीक नई तहकीक के मुताबिक सबसे पहली इंजील है जो लिखी गई, उसका बाब 8 और बाब 10 पढ़ लें, जहां हज़रत ईसा इब्ने मरियम यानी यीशु मसीह ने यह फरमाया है कि जो मेरी खातर और मेरी इंजील की खातर, नए जो तर्जमे हैं बाइबल के, उर्दू हो अंग्रेजी हो किसी भी, उनमें मेरी का लफ्ज़ निकाल दिया गया है, लेकिन अरामाइक ज़बान में आज भी ये लफ्ज़ मौजूद है, मेरी इंजील, जो मेरी खातर और मेरी इंजील की खातर ये चीजें छोड़ेगा, उसको इस दुनिया में और आखिरत में 100 गुना या बाद कई गुना जो है वो चीजें मिलेंगी। तो आज की जो है उसमें मेरी का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन अरामाइक तर्जमा PDF में मिल जाता है। जिसका जी चाहे अरामाइक इन इंग्लिश लिखे, अरामाइक गॉस्पेल्स इन इंग्लिश, तो उसको मिल जाएगा और उसमें वो पढ़ सकता है। चैप्टर 8 और चैप्टर 10 दोनों में ये मेरी इंजील का जिक्र मौजूद है। तो वो सी इंजील जिसको हज़रत ईसा इब्ने मरियम मेरी इंजील कह रहे हैं, ये इंजीलें तो खुद मसीहियों का इकरार है कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम के कोई 30 साल बाद, यानी उनके, और कोई 40 साल बाद, कोई 90 साल बाद लिखी गई हैं। सबसे पहले पौलुस के खत लिखे गए थे, अंजीलें नहीं लिखी गई थी, और फिर इसमें बाद में भी अजाफे होते रहे, जिसका सबूत इंशाअल्लाह ताला हम बार बार देंगे। अब एक और बात, ज़ेरे तहरीफ का जो असूल खुद बाइबल ने मुकर्रर किया है, उसको हम बुनियाद बनाएंगे। अगर उसके मुताबिक बाइबल चेंज हो चुकी है तो मानना पड़ेगा कि चेंज हो चुकी है वो, और वो असूल ये है कि लिखा है इन खुद बाइबल में, एक दफा नहीं 4 जगहों पे ये इस बात का जिक्र है। मैं वो हवाले दे देता हूं, जिसका जी चाहे वो हवाले देख ले। और उसके मुताबिक, यानी खुद जो असूल मुकर्रर किया है बाइबल ने, उसके मुताबिक जांचा जाएगा तारीफ हुई है या नहीं हुई। और वो असूल ये है, लिखा है कि खुदा के कलाम में ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। इस्तिस्ना जो 5वीं किताब है मूसा अलैहिस्सलाम की, उसका बाब नंबर 4 आयत नंबर 12, आयत नंबर 2, और दूसरा हवाला है इस्तिस्ना की किताब बाब 12 और आयत 32। फिर इमसाल में है बाब 30 आयत नंबर 6 और फिर मुकाशिफा की जो किताब है उसका बाब 22 है और आयत नंबर 18-19 है। 4 दफा, एक दफा नहीं, ये तंबीह की गई कि खुदा के कलाम में ना कुछ बढ़ाना ना कुछ कम करना। पहली बात तो यह है कि खुद ये तंबीह इस बात का सबूत है कि खतरा था कि इसको तब्दील कर दिया जाएगा, वरना तंबीह की जरूरत ही नहीं थी। अगर अल्लाह ताला ने हिफाजत करनी थी तो फिर इसकी जरूरत क्या थी, क्योंकि खुदा ताला जब हिफाजत कर रहा हो तो कोई उसको तब्दील नहीं कर सकता। तो ये तंबीह बताती है कि खतरा था मौजूद कि इसमें कम या ज्यादा कर लिया जाएगा। अब बाइबल के
अपने इस मुकर्रर करदा असूल के मुताबिक अगर हम जायजा लें और ये साबित हो जाए कि बाइबल में कमी या ज्यादती हो चुकी है, तो फिर मानना पड़ेगा कि कुरान का जो ये दावा है कि कुरान करीम जो अहले किताब की किताबें हैं उसमें तब्दीली कर दी गई है, वो सच्चा है। एक और बात, जहां तस्दीक की बात है, तो सवाल पैदा होता है कि किस बाइबल की तस्दीक करता है कुरान करीम? ये जो बाइबल है सेप्टुअगिंटा, ये बाइबल ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है ये उसकी बाइबल है, यानी वो इब्रानी टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं करते, ना इब्रानी टेक्स्ट को वो एज ए कलाम खुदा कबूल करते हैं। यही वजह है कि वो ये टेक्स्ट यूज करते हैं सेप्टुअगिंटा। तो इसमें जायद किताबें हैं, ये सब जानते हैं, और उनकी जो बाइबल है ऑर्थोडॉक्सी, उसमें 53 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 53। और ये है बाइबल जी, ये बाइबल है कलाम मुकद्दस के नाम से कैथोलिक चर्च की। इसमें ये इब्रानी टेक्स्ट और बाज़ जगहों पे खुसूसन जो है ज़बूर, उसमें इन्होंने बाज़ जगहों पे जो ग्रीक टेक्स्ट है उसको भी इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन बहरहाल इसमें जो किताबें जायद हैं प्रोटेस्टेंट से, वो हैं तूबिया की किताब, जो नहमिया की किताब के बाद लिखी हुई है। यहूदियत की किताब तूबिया के बाद आती है। फिर हिकमत, सुलेमान की हिकमत भी कहलाती है ये। यशूब बिन सिराख, मरसिये, बारूक, ये किताबें, और मकाबीन 1 और मकाबीन 2, ये तारीख की किताबें हैं दोनों। ये जायद हैं। और जो प्रोटेस्टेंट और यहूदियों की बाइबल है, वो उसमें ओल्ड टेस्टामेंट में जो है वो इब्रानी टेक्स्ट इस्तेमाल किया गया है, ग्रीक टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं हुआ। यही वजह है कि कैथोलिक बाइबल में और जो ऑर्थोडॉक्स बाइबल है उसमें बाज़ किताबों के बाज़ हिस्से जायद हैं। न सिर्फ ये कि बाज़ किताबें जायद हैं पूरी की पूरी, बल्कि बाज़ किताबों के बाज़ हिस्से जायद हैं। मसलन जो ईस्टर की किताब है उसके ग्रीक जो इब्रानी टेक्स्ट है उसके मुताबिक 10 बाब हैं और 3 आयात हैं। लेकिन जो कैथोलिक बाइबल है, ये मेरे पास मौजूद है, कैथोलिक बाइबल है, उसमें ईस्टर के 10 के बाद यानी मजीद 6 आयात हैं, यानी 16 आयात हैं और 16 बाब हैं, यानी 6 बाब ज्यादा हैं और 6 आयतें इब्रानी टेक्स्ट से ज्यादा हैं। कैथोलिक उनको इल्हामी किताब मानते हैं। खुद उसमें लिखा हुआ है, मैं अभी आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं कि उन्होंने बाकायदा नोट दिया हुआ है जी। ईस्टर की किताब जो है, ये यहां जो मेरे पास तर्जमा है इसका 622 सफ़ा है, उसमें हम देखते हैं कि वहां उन्होंने बाकायदा एंड पे एक नोट दिया हुआ है।
जी, मैंने जैसे कि बताया है, ईस्टर की किताब इब्रानी टेक्स्ट के मुताबिक सिर्फ 10 बाब और 3 आयात हैं, और इसमें आगे भी 16 बाब हैं, यानी 6 बाब पूरे के पूरे ज्यादा हैं। और नीचे नोट लिखा हुआ है कि बाब 10:4 मर्दकाई, आगे लिखा है यहां मुकद्दस जैरूम पढ़ने वाले को आगाह करता है। जैरूम वो शख्स है जिसने सबसे पहले तर्जमा ओल्ड टेस्टामेंट का ग्रीक से किया था, और ऑगस्टीन जो उस वक्त बिशप था, उसने जबरदस्त मुखालफत की थी, उसको खतूत लिखे थे कि ये तूने मुनासिब नहीं किया, हमें हमारा चर्च जो है और हमारे बुजुर्ग जो हैं वो तो सेप्टोगिंट इस्तेमाल करते रहे हैं और उसी को इल्हामी समझते हैं। उसने खतूत लिखे, उसमें इकरार किया कि अगर इसमें कहीं तब्दीलियां भी हुई हैं, यानी ग्रीक टेक्स्ट में, तो वो तब्दीलियां रूहुल कुदस की के हुक्म से हुई हैं, उसके मतहती में हुई हैं, तो इसलिए ये खुदा का कलाम है। बहरहाल वो लिखता है यहां मुकद्दस जैरूम पढ़ने वाले को आगाह करता है कि जो कुछ माबाद आता है वो इब्रानी मतन में नहीं मगर यूनानी नुस्खे सबाइना में पाया जाता है, जिसको 72 मुतरजमों ने इब्रानी से तर्जमा किया। मैं एक किसी प्रोग्राम में इसका तफसीली जो है वो तारफ करवा चुका हूं। जो रूहुल कुदस के इल्हाम से शामिल किया। तो इसी तरह एक और किताब है यर्मिया की किताब, उसके भी जो है किताब इसकी यर्मिया की इब्रानी टेक्स्ट के मुताबिक, यानी जो प्रोटेस्टेंट और यहूदियों के नज़दीक मुसल्लिमा बाइबल है, उसमें है ना, दानियाल की, वो गलती से मैं यर्मिया कह गया हूं, दानियाल की किताब जो है उसके 12 बाब हैं टोटल इब्रानी टेक्स्ट के मुताबिक, लेकिन ग्रीक टेक्स्ट के मुताबिक उसमें 13वां और 14वां बाब जायद है। यहां भी एक नोट दिया गया है, कैथोलिक बाइबल में लिखा है इब्रानी मतन में दानियाल की किताब यहां खत्म होती है, यानी 12वें बाब पर। ज़ैल के 2 बाब थियोदोतन के यूनानी तर्जमा से मुतरजम हुए हैं। यहां भी वो कहते हैं कि ये हमने शामिल किए हैं और इसको भी इल्हामी माना जाता है, वरना पाक और नापाक को तो इकट्ठा नहीं किया जा सकता। ये मैंने एक मामूली 2 मिसालें दी हैं, वरना कोई एक किताब भी ऐसी नहीं है, कोई एक किताब भी इब्रानी टेक्स्ट और यूनानी टेक्स्ट में फर्क ना हो, कुछ जायद है कुछ कम है। मसलन अयूब की किताब देख लें, उसमें इब्रानी टेक्स्ट जो है वो उससे जायद 6-7 आयात लिखी हुई हैं, जिसमें हजरत अयूब का जो है वो शजरा नसब दिया गया है और उससे पता चलता है कि वो यीशु की औलाद में से थे। ये हिस्सा जो है वो इब्रानी टेक्स्ट में नहीं है, यूनानी टेक्स्ट में मौजूद है आज भी, जिसका जी चाहे देख ले। यूनानी टेक्स्ट में दिखा चुका हूं। इसी तरह ये है प्रोटेस्टेंट बाइबल। यूनानी जो यहूदी और प्रोटेस्टेंट फिरका जो है ये मुत्तफिक हैं इस बाइबल, इस ओल्ड टेस्टामेंट में 39 किताबें हैं। वैसे गिनती करें तो यहूदियों में 24 बनते हैं, लेकिन उन्होंने बाज़ किताबें जो है उसको जोड़कर एक का गिना है और बाद में, लेकिन हकीकत में उसमें कोई फ़र्क नहीं है। किताबें इसमें अलग
बनाई है उसमें अलग है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स एथोपियन चर्च है उसकी जो बाइबल है उसमें 85 किताबें हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। 53, 39, 51 है इनकी कैथोलिक की और एथोपियन चर्च की। और इसी तरह जो यहूदी हैं एथोपिया में आबाद, उनका एक बड़ा मारूफ फ़िरका है वहाँ, उसका नाम है बैत इसराइल। उसकी भी जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो और एथोपियन ऑर्थोडॉक्स की जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो एक ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और उसमें जो मारूफ किताबें हैं मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। ये बाइबल है डेड सी स्क्रोल से जो निकले हैं सहाइफ, उनकी ये जो मुकम्मल जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है बाइबल की किताबों में से इसमें जमा कर दिया गया है। इसका नाम ही है डेड सी स्क्रोल बाइबल। और इसके जो इंट्रोडक्शन करवाया गया है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो डेड सी स्क्रोल की कम्युनिटी थी, यानी जो वहाँ फ़िरका आबाद था, जिनकी ये लाइब्रेरी महफूज शुदा मिली है 1948 में, उनकी बाइबल में एनोक लिखा है, इट इज आल्सो मोस्ट लाइकली दैट द कुमरान कम्युनिटी व्यूड द बुक ऑफ फर्स्ट एनोक एंड जोबली एज स्क्रिप्चर। यानी जोबली की किताब, इसका बाद में इंशाल्लाह हवाले आएंगे, और फर्स्ट एनोक की जो किताब है वो उनके बाइबल का हिस्सा थी, वो इसको इल्हामी मानते थे। इसके जिसका जी चाहे देख सकता है, पढ़ सकता है। ये आजकल इंटरनेट में भी मौजूद है, PDF में, वहाँ से भी देखा जा सकता है। और एनोक का हवाला तो खुद न्यू टेस्टामेंट में मौजूद है। यहूदा का खत पढ़ें, उसकी आयत नंबर 14, उसमें लिखा हुआ है कि आदम से 7वां जो था हनोक, उसने ये पेशगोई की थी कि जो है वो मैं पढ़ के वो दिखा देता हूँ ताकि कोई अल्फाज इधर उधर ना हो जाए ज़बानी पढ़ने की वजह से। यहूदा, इससे पता चलता है कि यहूदा के नज़दीक ये एक इल्हामी किताब थी, यानी फर्स्ट एनोक। लिखा है इनके बारे में हनूक ने भी, जो आदम से 7वीं पुश्त में था, ये पेशगोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। पुराने तर्जुमे में यहाँ 10,000 का लफ्ज़ है, यहाँ उर्दू और अंग्रेज़ी तर्जुमों में आज भी 10,000 का लफ्ज़ है, 10,000, ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे। तो ये अल्फाज आज भी फर्स्ट एनोक में मौजूद हैं, जिसका जी चाहे पढ़ ले, वो भी इंटरनेट में मौजूद है, मिल सकती है। अब बाइबल ने क्या क्राइटेरिया मुकर्रर किया है तहरीफ का? अगर कुछ कम नहीं करना, कुछ बढ़ाना नहीं। और यहां यह साबित हो रहा है कि बाइबल में से ना कुछ कम भी किया है और बढ़ाया भी गया है। तफसील इंशाल्लाह फिर आएगी। तो इससे पता चलता है कि बाइबल में तहरीफ हो चुकी है। अब मैं मुख्तसरन ये जो कुरान करीम में लिखा है कि वो अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं कि ये खुदा का कलाम है, उस पर भी कुछ मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ। मती की किताब ट्रिनिटी के मुतल्लिक, यानी तसलीस के अकीदा के मुतल्लिक तो ख़ास तौर पर बाइबल में बाद में शामिल होने का पुख्ता सबूत मिलता है। मती की किताब बाब नंबर 28 आयत नंबर 19 लिखा है,
मैं 16 से पढ़ देता हूँ। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। अब देखें, एक और बात सरे राह बता दूं कि मत्ती की इंजील पढ़ें तो बार बार ये जिक्र मिलता है कि मसीह जब वाक़या सलीब के बाद जो थी मरियम मगदलीनी उसको मिलते हैं तो उसको ये पैगाम देते हैं। वो क्या पैगाम है? पैगाम ये है कि मेरे शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है। ये सारे राह मैंने क्या जिक्र आ गया था, इसका भी जिक्र कर, गलील को जाता है। लेकिन यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की जो इंजील है उसमें बिल्कुल और ही बात लिखी हुई है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक ही शख्स एक ही औरत को पैगाम दे रहे हैं और एक को कह रहे हैं मेरे शागिर्दों को कहो कि गलील को जाएं, और बाइबल, ये न्यू टेस्टामेंट की मत्ती की किताब गवाही दे रही है कि हजरत यीशु मसीह के जो हवारी थे उन्होंने उस पर अमल भी किया और गलील के पहाड़ पर जाकर मिले जो, और लिखा 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था जाके मिले भी। यानी वाक़या सलीब के बाद और बकौल मसीही हज़रात के जिंदा होने के बाद, हमारे नज़दीक तो वो फौत ही नहीं हुए बाइबल उसमें, ये एक अलग मसला है, बाद में इंशाल्लाह इस पर डिस्कस किसी वक्त होगी। वो गलील को गए, लेकिन यूहन्ना की इंजील में लिखा है बाब 20 है, यीशु ने आयत नंबर 17 जब उन्होंने पहचान लिया तो मरियम मगदलीनी ने कि ये तो यीशु है, तो यीशु ने उससे कहा मुझे ना छू। यहाँ वैसे जहाँ लफ्ज़ है छू, यहाँ दर हकीकत जो ग्रीक लफ्ज़ है उसका मतलब ये है कि मुझे ना चिमट। और बाइबल जो है अपना इनकी कैथोलिक की, ये मेरे पास बाइबल है, इसमें यही तर्जमा किया गया है कि ना चिमट। छूना बिल्कुल और चीज़ है, चिमटना बिल्कुल और चीज़ है। और खसूसी तौर पर जब औरत का मामला हो तो चिमटने में और छूने में बहुत लंबा चौड़ा फर्क होता है। हाँ जी, ये लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा मुझसे ना चिमटना। ग्रीक ये कैथोलिक तर्जमा मुझसे ना चिमटना। जो इसकी इंजील है अपना प्रोटेस्टेंट की, उसमें लिखा हुआ है कि उनका तर्जमा जो है मुझे ना छू। बहरहाल मेरा मकसद ये है कि उसमें यूहन्ना में की इंजील है, उसमें मसीह ने और ही पैगाम दिया है। ये नहीं कहा कि गलील को जाओ। वहां लिखा है जी, वहां लिखा है कि जाकर मगर मेरे भाइयों से के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास, यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। वहां लिखा है मेरे भाइयों को कहो कि मैं गलील को जाता हूं, वहीं तुमसे मिलूंगा, मत्ती में। यहां लिखा है यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। तो इससे पता चलता है कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे तब्दीली आती है। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही औरत, एक ही शख्स बात करता है, एक को कहता है कि एक बाइबल के मुताबिक, एक अंजील के मुताबिक ये कहा जाता है कि तो गलील में जाओ, वहां तुमसे मिलूंगा, और हवारी वहां जाकर मिलते भी हैं। और दूसरी अंजील में कहा है कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। ये इतना बड़ा तजाद है कि जिसका कोई हल मिलना मुश्किल है।
پھر اسی طرح جس کا جی چاہے دیکھ لے، 2 پیش گوئیاں ہیں جو بے شمار پیش گوئیاں ہیں وہ یسوع مسیح کی الوہیت کے سلسلہ میں پیش کی جاتی ہیں. ایک ہے یسایہ کی کتاب، کا باب نمبر 9 اور آیت نمبر 5-6. جی، اس کا گریک ٹیکسٹ اور اسی موقع کا یعنی یسایہ باب نمبر 9 جہاں یہ ہے کہ ہمیں ایک بیٹا دیا جائے گا. میں ذرا پڑھ دوں. ہاں، ایک بات میں بھول گیا ہوں. یہ جو آفیشل کیتھولک کی بائبل ہے یہ موجود ہے میرے پاس. اس میں صرف ایک مثال دوں گا. پسالم کی کتاب ہے اور اس کے مطابق جو ہے زبور نمبر 83 ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے، اور جو پروٹیسٹنٹ بائبلز ہیں اس میں یہ 84 نمبر ہوگا. لکھا ہے Blessed is the man whose help is from thee. In this hurt he hath disposed to